झारखंड में दूसरे चरण का मतदान अब बस 1-2 दिनों के बाद ही होने जा रहा है। 20 तारीख को दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग हो जाएगी। गिरिडीह में भी सभी विधानसभा सीटों पर 20 तारीख को ही मतदान है। प्रचार प्रसार तेज है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हैं और इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में सीट है वो है धनवार की सीट। धनवार की सीट काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कड़ी चुनौती देते हुए दिख रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी उनके पुराने सखा निरंजन राय। निरंजन राय को मनाने की कोशिशें शुरू से ही चल रही थी। उनके सबसे करीबी माने जाने वाले गोड्डा सांसद ऋषिकांत दुबे पहले भी उन्हें मनाने आए थे, पर निरंजन राय नहीं माने थे। लेकिन शनिवार को अचानक से काफ़ी तेजी से घटनाक्रम बदला। एक बार सुबह सुबह अचानक से ऋषिकांत दुबे फिर से निरंजन राय के पास पहुंचे और उनके साथ इस बार असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के जो चुनाव के सह प्रभारी हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, जो कि डेरा डाले यहाँ बैठे हैं, वो भी निरंजन राय के यहाँ पहुंचे। काफ़ी देर तक बातचीत चली और अचानक से निरंजन राय को ले उड़े ये दोनों और उसके बाद थोड़ी ही देर में पता चला कि निरंजन राय मान गए हैं। इस बार निरंजन राय मान गए और फिर डोरंडा में जो गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई उसमें उन्होंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये तो हमने निरंजन राय की जो कल की गतिविधियां थी उसके बारे में बताया, पर इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। इसके बाद ये हुआ कि निरंजन राय के समर्थक नाराज हो गए। नाराज समर्थकों ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे, पपीलों के उसी बरगद पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनकी ये नाराजगी, समर्थकों की ये नाराजगी निरंजन राय तक भी पहुंची और शाम होते होते समर्थकों को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। निरंजन राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की कि वह गलत नहीं है और अगर उनके समर्थक उन्हें सही मानते हैं तो आज यानी रविवार को उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा हों, और आज ऐसा हुआ भी। आज का भी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से इन सारी गतिविधियों का केंद्र जो पेड़ रहा, जो बरगद का पेड़ रहा, उसी पेड़ के नीचे एक बार फिर से निरंजन राय अपने समर्थकों के साथ जमा हुए। इस बार मामला थोड़ा बदला हुआ था। बदला ये था कि उनके साथ इस बार बाबूलाल मरांडी भी थे। बाबूलाल मरांडी और निरंजन राय के बीच में बातचीत चली। वहाँ पर मिलन समारोह हुआ। निरंजन राय ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने भी जोश से ताली बजाई। गिले शिकवे दूर हुए और एक दूसरे को गले लगाते हुए इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं। निरंजन राय ने कहा कि बाबूलाल मरांडी उनके पुराने सहयोगी हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, गुरु चेला का संबंध है और इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला किया है। उन्होंने समर्थकों से भी कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ हमेशा से हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा हैं और रहेंगे। क्या उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा। तो कैसे और किस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ ये आपको दिखाते हैं। निरंजन राय ने क्या कहा और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे इग्नोर करें और अगर मैं सही हूं तो कल मेरे पपीलो आवास पर आप सब 11 से 12 के बीच में पहुंचने का कष्ट करें और आप लोग आए, मेरा सम्मान किए, इसलिए एक बार नहीं 1000 बार हम आप लोग के सामने अपना शीश झुकाते हैं। हम ज्यादा अधिक कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे सारा मेरा कार्यकर्ता जो मर मिटने के लिए तैयार था, यही से अलगाव हुआ। लेकिन इसके पहले भी हम कुछ अभी बोले थे ना, हम खुद से मिले। आज दिन मेरे ऊपर बहुत खुशी से आप जहां हैं हम आपका हैं, आप मेरा है या नहीं? हाथ उठा के बोलिए, क्या दिल से आप साथ हैं मेरे? पक्का? तो हम भी आपके साथ हैं।
अगर आप मेरे हैं, बाकी एक ही चीज लक्ष्य है, वो आप सब जानते हैं। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं। हम इनका बहुत मान सम्मान करते हैं और पहले भी कहा गया गुरु और चेला। गुरु चेला सिद्ध होता है कि गुरु और चेला, गुरु को भी फक्र होता है कि चेला कैसा हो और चेला को भी फक्र होना चाहिए कि गुरु कैसा हो। जब निकल रहे थे निरंजन जी से भी मुलाकात हुई, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हम सब लोग एक साथ, नाम तो काफ़ी लंबा है, मैं इसलिए इन नामों को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने पास सब रख ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कार्यकर्ता के साथ होता है, जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो कई मामले होते हैं, घर में भी होता है। कुछ एक परिवार होगा खुदकिस्मत जो घर में भाई और चाचा भतीजा में थोड़ा बहुत नहीं होता होगा खटपट। मैं तो लोगों से कहता हूँ, हमारे प्रेस के मित्र लोग कभी कभी पूछते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, हम बोले कि शादी की हो कि नहीं की हो, बोले कि शादी की है। को भी हम जानते, आप हमें कहे या ना कहे, क्योंकि हम भी इसी धरती पर पैदा लिए, यहीं पर बड़े हुए हैं, तो हमें पता है लोगों की क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है और क्या कष्ट को हमें दूर करना चाहिए। वो निश्चित रूप से उसको दूर भी करेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतना ही मैं कहने के लिए सिर्फ आया था, कोई लंबी चौड़ी और भाषण देने के लिए नहीं। तो ये आपने आज का ये घटनाक्रम, रविवार का ये घटनाक्रम देखा कि जब मिलन समारोह हुआ और इस मिलन समारोह में बाबूलाल मरांडी और निरंजन राय ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा। अब ये जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये क्या रंग दिखाएगा, इसका क्या असर होगा, ये तो अब 1-2 दिनों में पता चल ही जाएगा। मतदाता सब कुछ समझता है, जनता सब कुछ जानती है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये 20 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। और 23 तारीख को जब हम आपके सामने लाइव मौजूद होंगे, जबकि काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी, तो सब कुछ अपने आप साफ होता चला जाएगा कि इस मास्टर स्ट्रोक का क्या हुआ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा नौ बिहान। नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।